वो डॉक्टर ज़ीशान अनवर को सर्विस मोड पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। अगर कोई भी ऐसा वाकया हो, अगर कोई भी उसकी रंजिश हो या अगर उसका कोई भी तनाजा हो, क्या उस तनाजे का ये अंजाम है? ये प्योरली एक टारगेटेड किलिंग की गई है। वे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें। ये नहीं कि गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए कोई दो बंदे किसी नाके से पकड़ के कहेंगे ये दो बंदे थे और उनको कुर्बानी का बकरा बना के बता दें जी ये हो गया। हुकूमतें कोई किसी भी पार्टी की हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उनका ये एक बेहिसी का रवैया टुवर्ड्स डॉक्टर्स कम्युनिटी वो एक जैसा रहा है कि शायद हुकूमतों और सोसाइटी के इसी बेरहम रवैये की वजह से जितनी तेजी से ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से, मेरा ख्याल है मुझे बहुत ज्यादा खदशा है कि आने वाले दिनों में पब्लिक को जो है अपने इलाज के लिए बहुत मुश्किल सूरत फेस करनी पड़ेगी। जुमेरात सुबह 8 बजे से हम तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर अपना आउटडोर सर्विसेज जो ओपीडी है उसको हम क्लोज करने जा रहे हैं। अगर जिले इंतजामिया उन दोनों कल्प्रिट्स को इमीडिएटली अरेस्ट नहीं करती और जो भी इसके ताने बाने हैं उसको जब तक एक्सपोज नहीं कर लेते, हम इस पे पीछे नहीं हटेंगे। तमाम तर डॉक्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साबिक सदर, सेक्रेटरी और सीनियर नायब सदर, तमाम तर टीम मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबान ने क्या लाएमल बनाया है, पुलिस की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई है। जो डॉक्टर साहब थे जो कत्ल हुए हैं, ज़ीशान अनवर उनका नाम है, गुजरात से उनका ताल्लुक है। खारियां सीएमएच जो है वो ड्यूटी कर रहे थे और रोजाना की बुनियाद पर वो जाते थे सर्विस मोड पर। शुएब तनवीर जो आईटी में जॉब करते हैं, उनका इंतजार कर रहे थे कि फायर करके कत्ल कर दिया गया। पहले कोशिश की गई, अब देखना यह है कि उनका इनसे बात करने का मकसद ये है कि नाज़रीन कराम, क्या उनकी कोई साबका रंजिश थी, डकैती का मामला है, पुलिस का लाएमल क्या है, डॉक्टर्स का क्या है, मुकम्मल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब साहब ये बताइएगा, सुबह ये वाकया हुआ, इस वाकया में है क्या मामला? जो डॉक्टर साथ मौजूद थे, साथ वाली सीट पे, उनसे आपकी गुफ्तगू हुई है, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, उनका क्या कहना है और पुलिस इस हवाले से अब तक क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक बड़ी खुली दहशतगर्दी है और ये किसी सूरत भी अपेरेंटली ये स्वीपिंग स्टेटमेंट इसको कह लें, अपेरेंटली ये किसी भी सूरत हाल में कोई डकैती की वारदात नहीं लगती। ये प्योरली एक टारगेटेड किलिंग की गई है। वो किसी भी सूरत हाल में या जिस भी वजह से की गई है उसका वो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, जैसे भी करना। हमारे लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए, जितने डॉक्टर्स हैं पूरे गुजरात के, पंजाब के, उनके लिए इंतहाई शौक का दिन है कि हमारा एक इंतहाई प्यारा, शरीफ, शरीफुल नफ्स और इंतहाई शफीक इंसान, आप पूरे गुजरात में जाके देखें। उसने पहले नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज में सर्व किया, अब वो सीएमएच खारिया में सर्व कर रहा था, प्राइवेटली भी यहाँ पे काम करता था। इंतहाई हम्बल, सॉफ्ट स्पोकन और थारो जेंटलमैन, यानी कि हर लिहाज से वो एक शरीफुल नफ्स और एक अच्छा नेक परहेजगार इंसान था। जो डॉक्टर ज़ीशान साहब से कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं? डॉक्टर साहब तकरीबन लास्ट कोई 12-13 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले वो नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज में थे, उसके बाद उन्होंने सीएमएच खारिया मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया। अभी राइट नाउ वो असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री के तौर पे वहाँ पे अपॉइंट थे। आज सुबह भी वो अपनी ड्यूटी के ऊपर वहाँ पे जा रहे थे जब ये वाकया पेश आया। डॉक्टर उस्मान जो साथ थे, उनका क्या कहना है? कहा यही जा रहा है कि जो शुएब तनवीर का इंतजार कर रहे थे, मामला अभी पुलिस की तरफ से क्या जो कार्रवाई सामने आ रही है? पुलिस की तरफ से हमारे पास तो अभी तक कोई भी बात हमें नहीं पहुंचाएगी कि इनिशियली उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया या वो किस लाइन के ऊपर सोच रहे हैं। हमारे साथ अभी किसी की मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि हम सुबह से एंगेज इस बात में थे कि उसको रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश की गई। पूरा हॉस्पिटल का जितना अमला था, डॉक्टर्स थे, स्टाफ थे, जो भी हमारी कोशिश हो सकती थी हमने की, लेकिन वो जानबर नहीं हो सके। और हम उसके बाद ज़ाहिर है अपनी फैमिली और उसके बाद उनका जो पोस्टमार्टम था, उन सारे प्रोसीजर में हम एंगेज थे। उसके बाद हमारी ज़ाहिर है दोनों ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे मीटिंग थी, वो मीटिंग कंक्लूड हुई है हमारी जस्ट, और अभी तक हमारे साथ पुलिस का कोई राब्ता नहीं है और ना पुलिस ने हमें बताया कि वो किस पॉइंट्स के ऊपर सोच रहे हैं या क्या लाएअमल उन्होंने अभी तक इख्तियार किया। डॉक्टर साहब, फैमिली के हवाले से भी आपकी जैसे बता रहे हैं मुलाकात हुई होगी, कुछ साबका रंजिश या कोई दुश्मनी या कोई ऐसा ट्रीटमेंट आना, कोई बात आई है सामने इस हवाले से? देखिए मेरा साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी गुजारिश की, रिक्वेस्ट की, अभी तक तो मैंने, उनकी वालदा हैं, अकलौता वो बेटा है, बहनें उनकी हैं और जो है ना उनका अपना जो उनका अपने बच्चे हैं छोटे अभी बिल्कुल। ऐसी कोई चीज़ जिससे भी मैंने डिस्कस किया है, जितने भी उनके दूसरे दोस्त अहबाब थे उनसे डिस्कस किया है, ऐसी कोई भी चीज़ आज दिन तक रिपोर्ट नहीं है। वो ज़ाती तौर पे मेरे साथ बहुत, मेरे भाइयों की तरह, छोटे भाइयों की तरह मेरे साथ राब्ते में रहता है।
पहले वो हमारे साथ हमारी तंजीमी तौर पे हमारा पार्ट एंड पार्सल रहा है। वो अब सीएमएच खारिया में गया था तो राब्ता उस तरह नहीं था, लेकिन अभी भी मौजूद था। अगर कोई ऐसी बात होती या ऐसा कोई इशू होता तो हमने उसको टेकअप किया होता। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई भी ऐसा वाकया हो, अगर कोई भी उसकी रंजिश हो या अगर उसका कोई भी तनाज़ा हो, क्या उस तनाज़े का ये अंजाम है कि उसको सरेआम सड़क के ऊपर गोली मार दी जाए और टारगेट करके उसको पहचान के उसको गोली मार दी जाए? क्या ये तरीकाकार है? एक माँ से उसके बच्चे को छीन लिया जाए? क्या ये तरीकाकार है एक बीवी को अपने खामन से जुदा कर लिया जाए? बच्चे थे उसके उनके 2 बच्चे हैं, शायद 4 बच्चे हैं, सॉरी 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों को यतीम कर दिया जाए। ये तो किसी सूरत में ये किस तरफ पे हम जा रहे हैं? ये क्या आप वो जगह देखें जाके मेरा साहब, आप खुद आपने वहाँ से रिपोर्ट किया होगा। वो एक मेन आपकी रोड है, मेन रोड के ऊपर सुबह 7:30-8 बजे का टाइम है एक, और एक बिज़ी टाइम है, उसके ऊपर रेस्क्यू 1122 का दफ्तर है। वहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त है, लोग मौजूद हैं। कोई ऐसी अनजान गुंजानाबाद जगह भी नहीं है कि बंदा कहे कि यहाँ पे डॉक्टर साहब क्या कर रहे थे खड़े होके। तो वहाँ पे ये बर्बरियत की गई और हमारी स्टेट पुलिस, मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रही है। पिछले दिनों में भी वाकया हुआ गुजरात के अंदर, तो ये पै दर पे एक सीरीज बननी शुरू हो गई है। आपसे मजीद भी बात करेंगे, सीनियर डॉक्टर साहब भी मेरे साथ मौजूद। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि जितने वाकयात आज तक हो चुके हैं, आपको नहीं लगता कि जो मेन डॉक्टर्स हैं या सीनियर डॉक्टर्स हैं या पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जो साबिक सदूर्स हैं या प्रेजेंट हैं, उनकी तरफ से पुलिस की तरफ से या कोई ऐसा लॉ बनाना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को, कोई पुलिस की कोई सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि ये वाकयात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पे पिछले कई सालों से हेल्थ सिक्योरिटी बिल जो है, जो डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ की सिक्योरिटी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो पंजाब असम्बली में पेश भी हुआ है। लेकिन अलमिया ये है, मैंने पहले भी कहा कि हुकूमतें कोई किसी भी पार्टी की हों, कोई भी गवर्नमेंट हो, उनका ये एक बेहिसी का रवैया टुवर्ड्स डॉक्टर्स कम्युनिटी वो एक जैसा रहा है। तो पिछली लास्ट जो असेंबली थी उसमें भी ये बिल पेश हुआ, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उस हेल्थ सिक्योरिटी बिल को जो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए था, उसको पास नहीं किया गया। ज़रूरत इस अमर की है कि जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में भी और पंजाब और पूरे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिस हद तक ख़राब है, मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है वो सबसे सेंसिटिव जो है कम्युनिटी है, और लोग हैं जिनने जो एक्सपोज्ड हैं, उनकी नेचर ऑफ जॉब इस तरह की है, उनको सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है। ये हुकूमती लेवल पे फौरी तौर पे इमीडिएटली ये स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इसमें मेरा अपनी कम्युनिटी के लिए भी मैसेज है कि जितना ज़्यादा हम यूनिटी होगी डॉक्टर्स में, और जितने ज़्यादा मौसर तरीके से अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएंगे, उतना ही जो है ना उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। इसलिए कि गवर्नमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो या जिंदगी के तमाम शोबों से तल्लुक़ रखने वाले लोग, मेरे ख्याल है उनको एक सॉफ्ट टारगेट मिला हुआ है डॉक्टर्स कम्युनिटी। कोई भी बात हो, चाहे डॉक्टर कितना अच्छा किसी पेशेंट को अटेंड करे, उसकी जान बचाने की कोशिश करे, सारी स्ट्रगल कर ले, एट द एंड ऑफ द डे इल्जाम उस पर लगता है। सवाल ये है, अल्लाह के बाद डॉक्टर ही एक आखिरी उम्मीद होता है। नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये हमारी सोसाइटी को इस बात का इदराक और एहसास करना चाहिए कि शायद हुकूमतों और सोसाइटी के इसी बेरहम रवैये की वजह से जितनी तेजी से ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से, मेरा ख्याल है मुझे बहुत ज्यादा खदशा है कि आने वाले दिनों में पब्लिक को जो है अपने इलाज के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल फेस करनी पड़ेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि सिविल सोसाइटी की जिंदगी के तमाम शोबों से तल्लुक़ रखने वाले लोगों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है को इस हवाले से डॉक्टर्स कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज उठाएं, और गवर्नमेंट जो है उसका भी बनता है कि फौरी तौर पे डॉक्टर्स को जो है वो भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। देखिए, सबसे पहली बात तो है, मैं बिफोर टाइम तो ये अपनी पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर किसी तरह की क्रिटिक्स नहीं करना चाहता, क्योंकि आज हमने मीटिंग करके सारा लाएमल बना दिया, जिसको मैं भी आपको बता देता हूँ। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो नाके लगा के आप जो चीज़ों को चेक करें, अगर उसके बावजूद आप रिपोर्ट करते हैं, मुझे बताएं कि किस हद तक इन वाकयात में कमी आई है। पिछले दिनों में कॉलेज के स्टूडेंट्स का आपस में हो गया और फायरिंग इंसिडेंट हो गया। आए दिन हम कोई न्यूज़ सुनते हैं कि गुजरात को अल्लाह जाने किसकी नज़र लगी। लेकिन बहरहाल ये हम बड़ा क्लियर कट स्टैंस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को
और अपनी रीजन की पूरी इसको बड़ा क्लियर कट बता रहे हैं कि हम अपनी कम्युनिटी के मामले में, डॉक्टर्स के मामले में किसी सूरत हाल पे भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आज दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने बड़े भरपूर और बरमला अंदाज में इसको कैटेगोरिकली कहा है कि ये इंसिडेंट किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। हम इस तरह एक एक करके अपने डॉक्टर्स को कुर्बान नहीं कर सकते। 24 आवर 24 घंटे का टाइम हमने दिया है डिस्ट्रिक्ट जिले इंतजामिया को। 24 घंटे के अंदर वो मुल्जमान को पकड़ें, उनकी सीसीटीवी फुटेज उनके पास मौजूद है, जो उनके फिंगरप्रिंट्स हैं वो उनके पास मौजूद है, नादरा से आइडेंटिफाई करें या जो भी करना है उससे करें और इमीडिएटली उसको उन दोनों को कल्प्रिट्स को अरेस्ट करें। और हम हाई लेवल इंक्वायरी ऑफिसर चाहते हैं, एसपी लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए और दोनों तंजीमों को पीएमएवाईडीए और इनके लवाहिकीन को ऑन बोर्ड लेते हुए प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें। ये नहीं कि गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए कोई दो बंदे किसी नाके से पकड़ के कहेंगे ये दो बंदे थे और उनको कुर्बानी का बकरा बना के बता दें जी ये हो गया। जैसे अताउर रहमान साहब के मर्डर में हुआ कि एक डीपीओ साहब ने 2 पकड़े, अगले डीपीओ ने 2 पकड़े, उससे अगले डीपीओ साहब ने 2 और पकड़े। हम ये किसी सूरत नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ऐसे मामलात, ऐसे माहौल में, इन मामलात में डॉक्टर साहबान का जिनका पब्लिक एक्सपोजर, ये नहीं मैं हम कह रहे कि कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड कर रहे हैं, इनका पब्लिक एक्सपोजर है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठे हैं या गवर्नमेंट में बैठे हैं, उन्होंने डील पब्लिक को करना है और पब्लिक को ये मैसेज स्टेट रियासत पाकिस्तान ने देना है कि हम कैसे इनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जुमेरात सुबह 8 बजे से हम तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर अपना आउटडोर सर्विसेज जो ओपीडी है उसको हम क्लोज करने जा रहे हैं। डे बाय डे हम इसको सेंसिटाइज करते हुए इसको हम अग्रेसिव लेते जाएंगे। अगर जिले इंतजामिया उन दोनों कल्प्रिट्स को इमीडिएटली अरेस्ट नहीं करती और जो भी इसके ताने बाने हैं, जो भी इसकी सराउंडिंग में लोग मौजूद हैं, व्हाट्सोएवर कोई भी रीजन है, उसको जब तक एक्सपोज नहीं कर लेते हम इस पे पीछे नहीं हटेंगे इससे। नाजरीन, डॉक्टर कम्युनिटी की तमाम जो एक बड़ी तादाद पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की मेरे साथ मौजूद भी है। उन्होंने बड़ा टाइम लिमिट जो दिया है डॉक्टर साउद साहब ने वो भी दे दिया है। और यहाँ पर मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि डॉक्टर के हवाले से जो है अब तक साल में जो है वो बड़े सारे वाक़यात जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए हैं जिस पे डॉक्टर्स की इज़्ज़त नफ्स से लेकर उन्हें मर्डर तक किया जा रहा है। लेकिन जो सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी की ना तो अभी तक कोई पंजाब हुकूमत ने कोई ऐसा सेटअप बनाया है, लेकिन क्रिटिसाइज के हवाले से किया जाए तो डॉक्टर को क्रिटिसाइज किया जाता है। एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अगर देखा जाए तो 6 से 7वां ग्रेड एक पटवारी का बनता है। डॉक्टर को उस मुताबिक डील किया जाता है कि ये डॉक्टर भी उतने ही करप्ट है, जबकि डॉक्टर्स जो है वो एक्स्ट्रा ना चार्जेस लेते हैं ना ही अपनी फीस के अलावा और मसीहा बन के बेहतर तरीके से बंदे की खिदमत भी करते हैं। मजीद अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ लेट गुजरात।